भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइज हाउसफुल की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हाउसफुल 5 का ट्रेलर बहुत ही तामझाम भसड़ और झमेले के बाद फाइनली आ चुका है, जिसमें अभी तक भारत में जितने भी मूवीज बने उन सभी में से सबसे अधिक कास्ट किए हुए मूवी है, जिसमें मेन लीड में हम कह सकते हैं कि रितेश देशमुख, अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन है। मूवी कॉमेडी मूवी तो है ही, इसी के साथ इस बार पहली बार हाउसफुल के फ्रेंचाइज में कोई सस्पेंस जोड़ा गया है। यानी इस मूवी में आपको एक मर्डर भी दिखता है, एक किलर भी दिखता है और इस सस्पेंस में सब रहते हैं कि किसने उस किलिंग को किया है, और वही इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस होता है। जहाँ पे यदि आप इस मूवी के ट्रेलर को आप देखो ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें चारों हाउसफुल जो पहले आ चुके हैं सभी के रेफरेंसेस आपको इस मूवी में मिल जाएंगे। यानी इसके क्रिएटर्स ने बहुत ही चालाकी से इस मूवी के सभी पार्ट्स को, सभी मूवीज के कुछ न कुछ पार्ट्स को ऐड किए इस मूवी में। जैसे कि आप हाउसफुल 1 का देख लो तो तोते वाला सीन आपको नजर में आएगा, हाउसफुल 2 का देख लो, और शायद बंदर वाला सीन भी हाउसफुल 1 का ही था या फिर 2 का था, मुझे ध्यान से याद नहीं है। हाउसफुल 2 का यदि हम बात करें तो जॉली वाला सीन इसमें है कि जॉली कौन है, इसके ऊपर ये है। हाउसफुल 3 का यदि हम बात करें तो उसमें प्रॉपर्टी का जैसे झमेला था कि प्रॉपर्टी किसकी होगी, वैसे ही इसमें प्रॉपर्टी किसकी होगी। हाउसफुल 4 में जिस तरह से गर्लफ्रेंड एक्सचेंज हो गई थी कि ये इसकी है वो उसकी है, वही आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब फिल्म की यदि हम स्टोरी लाइन की बात करें, जो कि ट्रेलर को देख के पता चल रहा है, तो वो ये है कि रणजीत डोबरियाल एक बिलियनियर होता है जो 69 बिलियन पाउंड का मालिक होता है और उतने बड़े एम्पायर, बिजनेस एम्पायर का मालिक होता है। वो अब अपनी संपत्ति को अपने क्या कह सकते हैं वंश को देना चाहता है, बट उसका बेटे का नाम है जॉली, और जॉली कौन है वो उसी को लेके ये पूरा झमेला थी। आप तो ये आपको कहीं ना कहीं देखी हुई सुनी हुई स्टोरी लगती है, एंटरटेनमेंट जैसी नहीं है ये स्टोरी। मतलब हर एक चीज आपको इस मूवी में देखी हुई सुनी हुई लगेगी, टोटल चीजें, हर एक चीज मैं बोल रहा हूँ। जिसमें एक मर्डर हो जाता है जिसमें इन तीनों को, छह को, इनके गर्लफ्रेंड्स को मिला के भी प्राइम सस्पेक्ट बनाया जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है याच पे ही। ये सारी घटनाएं याच पे ही हो रही होती है। उसके बाद इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद दो पुलिस आते हैं जो कि होते हैं संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। अब उन दोनों की भी जितनी भी केमिस्ट्री है, जितने भी सीन्स है, वो भी आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं देखी है। जैसे कि जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग होता है, छोटी बच्ची हो क्या, मतलब अपने बेटे का डायलॉग मार रहे हैं बेसिकली। और उसी तरह से एक बाबा आते हैं जो कि होते हैं नाना पाटेकर, जिसे प्ले कर रहे होते हैं। तो वो भी चीज़ें आप पहले कहीं ना कहीं देख चुकी है। यानी पिछले जितने भी बॉलीवुड की मूवीज आई हैं, आप उसे घोल के एक मूवी में मिला दो और उस मूवी का नाम रख दो हाउसफुल 5। वही इस मूवी का करना है, यही ये मूवी कर रही है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि ये कॉमेडी मूवी है और 3 मिनट समथिंग सेकेंड्स का ये ट्रेलर था, और 3 मिनट कुछ सेकेंड के ट्रेलर में 1 मिनट के लिए भी, मतलब एक पल के लिए भी आपको हंसी नहीं आएगी। और मूवी है भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी मूवी है। अब आप सोच लीजिए कि कॉमेडी का लेवल किस हद तक गिरता जा रहा है भारत। अब पता नहीं तरुण मनसुखानी बेंच क्या सोच के कॉमेडी मूवी बोल रहे हैं इसको, जहाँ पर आप जितने भी चीजें लगते हैं आपको सब कुछ लगती है कि पुरानी देखी हुई चीजें ही देख रहे हैं, कुछ नए आप देख ही नहीं रहे इस मूवी में। और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो इससे फ्यूचर में, वो तो मैं नहीं कह सकता। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे कास्ट एंड कैरेक्टर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें होनी है जो आपको ट्रेलर में देख के नहीं पता चलती है। तो वो सारी चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगे और अलग हो, जो हमने पहले ना देखा हो। बाकी ट्रेलर में जितनी चीज़ें दिखाई गई वो हमने कहीं ना कहीं देख के रखते। यदि आपको इसमें कुछ नया देखने को मिला हो लाल परी गाने के अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। बाकी इसके कैरेक्टर्स और कैरेक्टर प्रेजेंस, जितने भी कैरेक्टर्स है इसमें, जितने भी कास्ट हैं, उन सभी के प्रेजेंस और क्यों है वो प्रेजेंस, उन सभी के ऊपर पूरे डिटेल में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और दूसरा, अभी मैं इस वजह से जहाँ पर हूँ, इस वजह से नहीं सब कुछ डिटेल में बता सकता, तो डिटेल में वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आई होप मुझे प्रोड्यूसर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, साजिद नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर है। मूवी रिलीज होने जा रही है 6 जून को, तो आप देखने जा रहे हैं कि नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।